हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, ये चांदी का एक बहुत बड़ा प्लांट है और एक ये है केले का बहुत बड़ा प्लांट है। अब इन दोनों को गमले की हालत आप देख रहे हैं, बिल्कुल टूट चुका है और ये प्लास्टिक का ये लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं 2 गमले खरीद कर लाई हूँ। अब ये 2 गमले बड़े साइज के मैं लेके आई हूँ, 18 इंच वाले। इसमें मैं शिफ्ट करने वाली हूँ। कैसे आसानी से इतने बड़े प्लांट को, आप साइज देख लीजिए, दोनों प्लांट बहुत बड़े बड़े हैं। इतने बड़े प्लांट को मैं कैसे इसमें शिफ्ट करूँगी। दोस्तों ये टूल रखा है मैंने और हर तरह की टूल्स मेरे पास है। अब ये उसमें होल करने के लिए किसी तरह के प्लांटर में मैंने ये टूल रखा है। इसको मैंने प्लग में स्विच में लगाया हुआ है, ये गर्म हो गया है। अब इसके सहारे में प्लांटर में अच्छे से होल करूँगी। इस तरह से साथियों इससे होल कर लेना चाहिए। देखिए दोनों गमलों में होल कर लूंगी मैं। इस तरह से मैंने इसमें होल कर लिया। ये जब शिफ्ट करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इस तरह का प्लांटर जो है हमने होल करके ले लिया। अब ये साथियों ये सारा जो है मैंने इसमें कंपोस्टिंग के लिए जितनी पत्तियां वत्तियां गार्डन की निकली है उसको इकट्ठा करके रखा है। अब इसको सबसे पहले इसमें मैं पलट दूंगी ताकि थोड़ा सा इसमें भर जाए। आप इस तरह के प्लांटर है तो इनके प्लास्टिक को पूरा ऐसे करके तोड़ के आप निकाल दीजिए। दोस्तों यहाँ में मैं एक बात ज़रूर आप सबको सलाह देना चाहूँगी दोस्तों ना, इसलिए कि आप धीरे धीरे किसी भारी पत्थर से या किसी चीज़ से करके धीरे धीरे से निकाल दीजिए सारे प्लास्टिक को। पर ध्यान रखिएगा ये प्लास्टिक ना बहुत शार्प हो जाता है ऐसे कंडीशन में, तो बहुत सावधानी से। ये देखिए पूरा निकाल दिया मैंने। अब जब पूरे केले के नीचे से, थंब के नीचे से वो निकाल दिया मैंने, तो इसके रूट बॉल को बिल्कुल ही नहीं छेड़ा है मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ है। एक बार इसमें केला आ भी चुका है। तो अब इसे धीरे से इसे उठाइए और जिस पॉट से आपने निकाला है उससे कम से कम 2-4 इंच बड़ा पॉट लीजिएगा। मैंने वही किया था। उसको सेंटर में बिठाइए और ऊपर से अब थोड़ा सा खुरपी लेकर के ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी को इसे लूज़ कर दीजिए। जब ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी लूज़ हो जाएगी तो साइड में जो पॉकेट्स आ गए हैं, क्योंकि गमले का साइज़ बड़ा है तो इसलिए उस पॉकेट तो आना लाजमी है। तो इसे ऊपर से जब ढीली करेंगे मिट्टी तो जम जाएगा। उसके बाद आप लास्ट में इतना सारा कंपोस्टिंग, मतलब 16 इंच के पॉट में डालने के लिए आपने ये 5 इंच का एक पॉट भर के 1/4 मतलब इस टाइम में कंपोस्टिंग आप ज़रूर कर दीजिएगा। इसे हिला करके एडजस्ट कर दीजिए। अब एक भी एयर पॉकेट नहीं रह गया है इसमें। अब आपको लास्ट में जब आपको लगे कि पूरी मिट्टी एडजस्ट हो गई तो पानी डालिए और फिर आप थोड़े दिनों के बाद इसकी ग्रोथ देखिएगा, कितने अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाएगी। दोस्तों सरसरी तौर पे आपको मैं दिखा देती हूँ ये सारे प्लांट जो अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। चूँकि सारी चीज़ें ऐसे यहाँ पे रखी हुई हैं और वो पीछे का आपको दिखा दिया मैंने। ये जो सारा यहाँ पे रखा हुआ है, अब जैसे सर्दी आ जाएगी तो इसको बहुत ज़्यादा धूप चाहिए, पर यहाँ से सूरज का जो उगने का और डूबने का होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो इसे फाइनली सबको उठा करके मुझे दूसरी जगह पे प्लेसिंग करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे रखा हुआ है और इसे कब मैं प्लेसिंग करूँगी। और सारा बिल्कुल गार्डन का जो चेंज करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल कुछ चीज़ें रहेंगी वैसे ही, जैसे जो शेड वाले प्लांट हैं वो तो वहीं रहेंगे, उनको उसी तरीके से हवा मिलती रहेगी। लेकिन जिनको धूप चाहिए पर्याप्त और फूल खिलने वाले तो उनको धूप में, तो ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे ही सर्दियों में धूप आती है। बस काम शुरू हो गया है। पहले दोनों प्लांटर को मैंने शिफ्ट किया और अब उसके बाद पूरे गार्डन को शिफ्ट करने में के बाद आपको फाइनली दिखाएंगे। और फाइनली आपको एक चीज़ और भी दिखा देते हैं कि ये देखिए मेरे ड्रैगन फ्रूट में दूसरा फ्रूट भी लग गया है और इसका फूल खिल चुका है। तो बस मिलते हैं सारा शिफ्ट करने के बाद आपसे। तो चलिए दोस्तों, बस अब जितना मुझे शिफ्ट करना था, रीअरेंज करना था वो कर लिया है। अभी डेकोरेशन नहीं किया है, पर मैं आज आपको इस मंथ का आखिरी ओवरव्यू दे देती हूँ। तो यहाँ से शुरुआत करती हूँ। देखिए ये वाला जो मेरा स्पाइडर प्लांट था उसे ऊपर रख दिया है, वो जिसकी बेलें जैसे लटकती जाएंगी तो ये थोड़ा कवर हो जाएगा। उसके बाद ये कॉर्नर है और मैं फास्ट आपको दिखाती चली जाऊँगी।
क्योंकि अभी रीअरेंज किया है, रीडेकोरेट नहीं किया है मैंने अपने गार्डन को। यहाँ पे देखिए कि ये मिट्टी तैयार करके रखा है, पाइप वगैरह उधर रखा हुआ है, अभी सीढ़ी भी यही रखी हुई है। लेकिन ये सारे पौधे इतने हरे भरे हो रहे हैं। अभी जिसको थोड़ी सी जगह चाहिए थी अलग अलग, वो मैंने लगा दिया है। ये सारा पौधा जो है यहाँ पे मैंने लाके, क्योंकि इसको धूप इधर चाहिए, तो नाग चंपा के सारे पौधे देखिए कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। ये सारा एक तरफ में मैंने कर दिया है। ये वाला जो टेबल था वो कॉर्नर में जिस पे बुद्ध जी बैठे हुए थे, उसे मैंने इस कॉर्नर में रखा है। तो ये कॉर्नर जो है यहाँ पे ये सारा अरेंज कर दिया। थोड़ा और दूर जाके दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ कर दिया, और एक कॉर्नर मेरा यहाँ पे है। तो ये सामने ये एक कॉर्नर हो गया और ये दूसरा कॉर्नर इधर हो गया। अभी सारा सिर्फ रीअरेंज करके, और यहाँ पे एक मैंने लाइन यहाँ पे बनाई है, फेंस जो है वो लगा दिया है। तो अगर दूर जाके देखते हैं तो फिलहाल ये वाला पोर्शन यहाँ है। इन्हें यहाँ पे जो लगाया है, कैक्टस वगैरह हैं, बेलें हैं, वो सब है। और सेंसिवेरिया का एक प्लांटर मैंने ऊपर रख दिया है इस वाले टैंक पे। तो और चेयर और टेबल वगैरह जो है, और ये स्टैंड है बीच में रखा हुआ है। तो चेयर टेबल के साथ में इधर वाला जो एक पोर्शन हो गया मेरा, ये एक पोर्शन गार्डन का अभी फ़िलहाल इस तरह से अरेंज कर दिया है। और ये जगह रास्ता रखा है उस कमरे में अंदर जाने का। दूसरा जो एक एरिया अरेंज किया है वो यहाँ किया है, आपको ये दिखाती हूँ। ये एंट्रेंस वाला पार्ट है, यहाँ से एंटर करते ही तीनों पिकॉक यहाँ पे रखे हैं। नीचे इन्हें सुबह की थोड़ी सी धूप चाहिए, 2-3 घंटे की। तो सूरज, ये पश्चिम दिशा है, सूर्य इस तरफ से उदय होते हैं, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह की धूप जो है इन प्लांट्स को चाहिए, उतनी धूप इनको मिल जाती है। ये सारी बेलें हैं। ये बोडेलिया की बेल जो थी वो तो कर्टन बेल है, वो तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये बोडेलिया वाली जो बेल थी उसे भी मैंने यहाँ पे रखा है। अभी इसे भी ठीक से और गिराना है। तो ये अभी सारे प्लांट्स हैं। अब मैं कह रही हूँ कि इसमें जो जितने सारे प्लांट्स हैं ना, सबकी बेलें वगैरह हो रही हैं। केले का जो प्लांट मैंने शुरू में दिखाया था उसे यहाँ रख दिया है। ये हमारे घर का उत्तर दिशा है, तो यहाँ थोड़ा वास्तु के हिसाब से मैं देखती हूँ तो यहाँ बनाना ट्री रख दिया है। यहीं पे तुलसी जी हैं और कुछ फूल वाले यहाँ हैं। ये सारे बोगनविला के मेरे प्लांट हैं। अभी मैंने इसमें कंपोस्टिंग वगैरह कुछ नहीं किया है, बस मैं बार बार बोल रही हूँ कि रीअरेंज किया है। तो ये वाला पोर्शन इस तरह से है। और इस वाले पोर्शन पे जब सूरज ढलते हुए दूसरी दिशा से आते हैं, दक्षिण से होते हुए उधर से घूम के, तो यहाँ पे पूरे दिन धूप होती है, जो कि बोगनविला के लिए ज़रूरी है। और इसी की वजह से ये पूरी जो रैक थी मैंने यहाँ पे रीअरेंज इसको किया, क्योंकि ये जो हमारा जेड का प्लांट है इसे भी सारे दिन धूप की ज़रूरत होती है। तो इसे अभी बस यहाँ पे रीअरेंज किया है। अभी इन्हें ठीक से डेकोरेट नहीं किया है, कट नहीं किया है, प्लांट्स को ट्रिमिंग वगैरह नहीं की है। ये सारा देखिए, ये जो मैंने बनाया था एक टॉपियरी, तो ये सारी चीज़ें ऐसे रीअरेंज यहाँ पे कर दिया है। तो अभी आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने कहा था, तो इसलिए ये सारा कुछ आपको दिखा रही हूँ। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा, जो कि बहुत हार्डी प्लांट के लिए है और जिसे सारे दिन की धूप की ज़रूरत होती है। तो ये एक मेरा पार्ट हो गया। तो एक पहले दिखाया आपको ओवरव्यू, ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम जब यहाँ से इन कर जाते हैं तो सामने का आप पोर्शन देख रहे हैं, वो जो विंडो था वो बना के मैंने रखा हुआ है। अभी उसके ग्रिल को मुझे चेंज कराना है, वो लोहे का ग्रिल है। और कुछ प्लांट जो बहुत हार्डी प्लांट्स थे उसे मैंने ऊपर टेरेस पे रख दिया है कि वहाँ पे इन कम पानी में, जैसे गिलोय है, एस्पैरेगस है, कुछ कैक्टस के बड़े ट्रीज हो गए थे, वो आपको उधर दिख रहा होगा, ऊपर रख दिया है ताकि 15 दिन में उसे हम पानी दे सके। तो एक पोर्शन मेरा ये हो गया, एक पोर्शन मेरा ये हो गया, और थर्ड पोर्शन जो है वो यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पे इन्हें भी धूप चाहिए, जैसे हमारा पपीता का पेड़ है,
पीपल का बॉन्साई है, ये सारे जो हैं। तो ये बिल्कुल एक रो मैंने यहाँ पे रखा है लास्ट तक। उसी में वहाँ पे आगे जा कर के ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, उन्हें भी धूप चाहिए। तो ये वाला जो रो है इसमें भी धूप सारा दिन पड़ती है। अब ये वाला जो पोर्शन था ये रो कर दिया। अडेनियम सारा मैंने यहाँ पे रखा है। अभी इसे बढ़िया से डेकोरेट करना है। इसके पॉट्स भी सारे चेंज करने हैं, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप और साइज़ के पॉट में सारा अडेनियम है। ये सारा कुछ पहले छोटा, फिर ये छोटा, उससे बड़ा, ऐसे करके स्टैंड मैंने यहाँ रखा है। ये सारा जो मेरा चंपा का पौधा था, यहाँ पे जब थोड़ी सी दक्षिण से होते हुए धूप आती है तो 2-3 बजे के बाद धूप इसमें पूरे दिन यहाँ पे रहती है। बस 3 बजे के बाद पूरे दिन धूप रहती है, तो इसलिए सारा चंपा का प्लांट जो है इधर रख दिया है। ये अगर शेड ये नहीं लगाए होते तो देखिए कि सूर्य उदय वाले भी धूप इधर मिलते हैं, और इधर से जब घूमते हुए सूर्य के किरणें शाम को दक्षिण और पश्चिम से होते हुए आते हैं तो यहाँ पे बहुत धूप होती है। तो ये एक प्रोटेक्ट हो जाता है धूप से, थोड़ी सी जितनी धूप चाहिए। तो यहाँ पे सारे बड़े वाले जो ट्री हैं, तो ये वाला पोर्शन बहुत ही खूबसूरत अभी दिख रहा है। आपको मैं यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये सारा हो गया। यहाँ पे मैंने ये सारे जो फेंस थे वो लगा दिए हैं। तो बैक साइड वाला पोर्शन ऐसे हो गया। अब यहाँ पे बीच में एक और मिडल लाइन मैंने दिया है, जिसमें कि ये सारे फरकेरिया वगैरह है, हिबिस्कस है, ये पारिजात का ये बड़ा सा ट्री है, ये चांदनी है, और इसी में कुछ कुछ पौधे हैं। तो ये एक रो हो गया, ये जो यहाँ से आपको रो दिख रहा है। और थर्ड रो है, यहाँ पे भी ये धूप आती है। यहाँ से शुरुआत होती है, पारिजात वाला अपराजिता का जो है वो यहाँ लगाया है, और फिर ये तीसरी रो जो है वो यहाँ से मैंने शुरू की है। तो क्लीनिंग के लिए बहुत स्पेस मिल गया, एंट्रेंस के लिए मिल गया, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो है मेरे गार्डन का, तीसरा पोर्शन जो है। तो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि 3 पोर्शन में मैंने अपने गार्डन को डिवाइड किया है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है। कुछ गमले मैंने तैयार करके रख लिए हैं, जो आने वाले सीज़न में प्लांट्स लगाने हैं मुझे, उसके लिए। तो ये पूरा रीअरेंजमेंट है टोटल। मैंने आपको आज तीनों पार्ट बिना प्लांट्स के नाम बताए हुए आपको दिखा दिया है। कैसा लगा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सोच क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फ़ौरन जाते हैं और कल फिर आपसे मिलने आते हैं। आप शॉर्ट्स वीडियो भी हमारा देखा करें, अच्छा लगेगा। बहुत सारी जानकारी डेली की जो है आप तक हम उसके द्वारा पहुंचाते रहते हैं। तो हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।